देख लेना वो न खाली जाएगी, आह जो दिल से निकाली जाएगी। ये रोता चेहरा, नम आंखें खुलकर बयां कर रहा है उस दर्द को कि जीवन के आखिरी मुहाने पर भी हाथ खाली रह गया। और ये दर्द सिर्फ एक इस माँ का नहीं है, कोयलांचल क्षेत्र के लाखों माँओं का है जो पीढ़ियों से आंसू बहाती रही, पर उनके आंसुओं का मोल किसी ने नहीं जाना। इन विस्थापित परिवारों ने अपना जल, जंगल और जमीन राज्य और देश की तरक्की के लिए दे दिया और खुद हाशिए पर आ गए। कोयला कंपनियों ने इनकी जमीनों से अरबों रुपए कमाए। देश की उन्नति का 40% ईंधन इन्हीं की माटी से आता है। इनके जमीन से निकले कोयले पर कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, पर पलटकर इनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। भारत की आज़ादी से पहले कोयला उत्खनन का यहाँ काम चलते आया। जब अंग्रेज के ज़माना में थे तब से लेकर आज तक कितने यहाँ पर इस कोयलांचल से मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, कितने यूनियन के नेता रहे, लेकिन आज तक किसी ने विस्थापित के लिए सुध लेने के काम नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सांसद जी को जो वर्तमान में हैं, माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, कि शायद सांसद जी ना लड़ते तो आज ही विस्थापित कोसों दूर में खड़ा होता और यहाँ के सारा जमीन सीसीएल प्रबंधन झूठे मुकदमा में करके, झूठे केस में फंसा के, डरा धमका के लोग लूटते आया था पहले की तरह, और कल भी लूटता। ये माननीय सांसद जी का देन है कि आज विस्थापितों को लूटना बंद होगा ट्रिब्यूनल बनने पर। कहते हैं मोह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। विस्थापित परिवारों की खामोश सिसकियों को जिसके सुध लेने वाला कोई नहीं था, उनकी आवाज बना उनके ही तरह विस्थापन का दंश झेलकर प्रदेश की राजनीति में उभरने वाला उनका ही बेटा, भाई और मौसा, आजसू पार्टी उपाध्यक्ष और वर्तमान गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी। जो विस्थापित हुए हैं, जहां पर जिनको बसाया गया, आज तक उनको विस्थापित प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। जो जमीन दिखाया गया कि मान लीजिए जिनको भी 15 डिसमिल जमीन मिला, तो वह 15 डिसमिल जमीन में घर बना के वो रह रहे हैं, लेकिन उनको आज तक उनको कोई पेपर नहीं मिला कि हम उसका मालिक हैं। और उसके चलते उनको ब्लॉक में भी ना कोई जाति प्रमाण पत्र बन पाता है, ना आय प्रमाण पत्र बन पाता है। तो वह भी विषय मेरे लिए बहुत प्राथमिकता के साथ था। केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी के मार्गदर्शन और श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में सड़क से संसद तक आवाज बुलंद की गई। कोयला कंपनियों की दमनकारी नीतियों को संसद में उजागर किया चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने। कोयला मंत्रालय भारत सरकार को रोते, सिसकते और हाशिए पर पड़े विस्थापितों का दर्द समझाया गया। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी उन विस्थापितों की मुखर आवाज बने जिन्हें बोलने के अधिकार से भी वंचित किया गया था। आज उनके पास खुद का ट्रिब्यूनल कोर्ट है। विस्थापितों के साथ हर क्षेत्र में, हर कार्य में उनके साथ उनका जो अधिकार है उनको नहीं मिला, तो सबसे बड़ा उनका समस्या का समाधान का जल ट्रिब्यूनल था। जो विस्थापित का कोई भी समस्या हो उनके पास जाएगा और वो जो सुनकर उनका जो सुझाव देंगे वो मैनेजमेंट प्रबंधन को दिया जाएगा, उसके आधार पर काम होगा। जो बना ही नहीं था, जो हम लोग कोर्ट भी नहीं जा पाता था, उनका एग्जाम्प्ट किया हुआ था कि विस्थापित का कोई भी केस अब कीजिएगा तो उसका कोर्ट भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उनको सुनने का अधिकार ही नहीं दिया गया था, सीधा हाई कोर्ट को दिया गया था। जो हाई कोर्ट में इतना लंबी लाइन रहता है और इतना लोग, क्योंकि गरीब रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं विस्थापित, उनके पास पैसा नहीं रहता था, हर आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता था, तो इसलिए वह पावर सीधे वहाँ पर नहीं था। ट्रिब्यूनल भी था तो सिर्फ उनको एक रिटायर हाई कोर्ट का जज का पावर दिया गया था, लेकिन वह बना ही नहीं, आज तक नहीं बना। जो सबसे बड़ी जीत हम लोगों का हुआ कि अब रास्ता, जो बड़ा दरवाज़ा है वो हमने खोल दिया है विस्थापितों का। इसी प्रकार हम बोकारो में भी अभी तक नहीं ट्रिब्यूनल, जबकि उतना बड़ा उस समय उनको भी बनाना था, HEC को भी बनाना था, जो आज तक नहीं बना। तो इसके बाद अभी हम CCL से शुरुआत किए हैं, होल इंडिया से शुरुआत किए हैं, इसके बाद हम सेल में भी करेंगे और जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं सब में विस्थापितों का जो हक है उसको हम दिलाएंगे।